इनको ये बू उस वक्त क्यों नहीं आती है जब ये अपने बुजुर्गों को इमाम कहते हैं। इमाम अहमद बरेलवी कहते हैं बरेलवी, इमाम इब्ने तैमिया कहते हैं अहले हदीस, उस वक्त उनको ये बू नहीं आ रही होती। इस तरीके से देवबंदी भी अपने बुजुर्गों के लिए इमाम का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। अगर किसी का चेहरा सुर्ख है तो अपना चेहरा पीट पीट के सुर्ख नहीं कर लेना चाहिए। इमाम का लफ्ज अगर अहले सुन्नत यूज करते हैं वो उन मानों में नहीं करते। ये लफ्ज छोड़ने के लिए आपको शरई दलील चाहिए कि इसकी हुर्मत आ जाए। इस बुनियाद पे आप खुद डिसाइड कर देंगे तो करें, ठीक है। आप इमाम बुखारी को भी इमाम कहना छोड़ दें, इमाम हनीफा को भी इमाम कहना छोड़े, उधर क्यों नहीं बू आ रही? तो वहां कहेंगे नहीं, इमाम का मतलब है एक्सपर्ट, तो फिक्र के एक्सपर्ट है इसलिए हम उनको इमाम कहते हैं। इमाम बुखारी हदीस के एक्सपर्ट है इसलिए हम उनको इमाम लीडर समझते हैं इस फील्ड में। तो सर हुसैन तो उस फील्ड का एक्सपर्ट है जिसका एक्सपर्ट कोई भी नहीं। लाए हजारों लोग मौजूद है, कामिलुल ईमान मौजूद है, लेकिन फ्रंट से मलूकियत को कोई भी कन्फ्रंट करने के लिए तैयार नहीं हो रहा। तो हुसैन इब्न अली इमाम है कि हक के लिए आवाज बुलंद करने वाले थोड़े ही अगरचे हों, आपने सच्चाई का साथ देना है। इस फील्ड के अंदर सैयदना हुसैन इब्न अली इमाम है। इसलिए आप देख लें कट्टर नासबी किस्म के फिरके जो हैं अहले सुन्नत के यहाँ, उनकी भी जब जिहादी तंजीमें बनती हैं ना, और जब उनको कहा जाता है यार उलमा ने तो आपके खिलाफ फतवे दे दिए, आपका जिहाद तो हुकूमती जिहाद है, किसी को कहा जाता है आपका जिहाद तो एजेंसियों का जिहाद है, जब था तो वो उस वक्त क्या कहते थे, और यार इन मौलवियों के कोई फतवे नहीं है, हजरत हुसैन भी तो अकेले थे ना। हम कहते हैं आपके साथ तो कोई मौलवी की नहीं खड़ा, तो कहते हैं हजरत हुसैन के साथ भी तो कोई नहीं खड़ा था। उस वक्त फिर हुसैन के दामन में ही पनाह ले रहे होते हैं। तो अल-मुस्तदरिल हाकिम की हदीस है कि सैयदुश शुहदा हमजा इब्न अब्दुल मुत्तलिब है, फिर वो शख्स भी सैयदुश शुहदा है जो जाबिर हुक्मरान के सामने कलमे हक बुलंद करे और उसे कत्ल कर दिया जाए। तो ये इमाम उस एतबार से एक्सपर्ट है। ये बू शू जो है ना आने के लिए ना आप अपना दिमाग सही करें। अब एक ही बारिश है, वो गंदगी के ढेर पे पड़ती है तो ताफुन फैलता है, और वही अगर एक जमीन पे पड़ती है तो खुशबूदार फूल निकलता है। बारिश को तो गलत ना कहें, इमाम का लफ्ज बिल्कुल दुरुस्त है। इमाम हुसैन से वो वाली बू नहीं आती है। इन्हीं चीजों ने तो आपको यहाँ तक पहुंचाया कि आप जो है वो अहले बैत के मुनकर ही हो गए। हत्ता कि आप अरब मुल्कों में चले जाए, आपके नाम के साथ अगर मोहम्मद अली हसन हुसैन आता हो, जितने बुरे तरीके से आपके साथ सऊदी अरब में और यूएई में यानी जो ये पासपोर्ट तबका जो आपके साथ बिहेव करता है ना, आप सोच भी नहीं सकते। लोगों से पूछ के देख लें, वो कहते हैं नहीं शिया ना हो। नहीं शिया क्यों होगा, हुसैन का ठेका शिया ने लिया हुआ है। वैसे कहेंगे नहीं हुसैन तो हमारे भी हैं। जब इस तरह के मामले आएंगे तो दूसरी तरफ चल पड़ेंगे। अब तो लोग आप देखें जानबूझ के ऐसे नाम भी नहीं रखते कि जिसमें ऐसा मामला हो जाए। यानी मैंने अपनी बच्ची का नाम रखा जैनब, उनका जी ये तो शियों वाला नाम है। कोई नबी इस्लाम की बेटी का नाम जैनब नहीं है, सैयदना अली की बेटी का नाम जैनब है, हजरत अली को आप ऑन नहीं करते। तो ये फिरका वारियत की लानत है और इसकी वजह से ये सारी मुसीबतें खड़ी हो रही हैं। मैं आपको जेलम का वाक़या बताता हूँ। हमारे बड़े करीबी भाई हैं, बड़े कट्टर अहले हदीस थे, फिर हमारी दावत के साथ अटैच हुए तो आस्ता आस्ता वो नॉर्मलाइज हो गए। उनका बेटा पैदा हुआ तो उन्होंने अपने बेटे का नाम मोहम्मद अली रखा, मेरी वजह से नहीं, मौला अली की वजह से। तो वो इतना बड़ा मौलवी जेलम का, फाजिल मदीना यूनिवर्सिटी या फारिग मदीना यूनिवर्सिटी, तो वो मुबारकबाद देने के लिए गए तो उन्होंने पूछा कि आपने अपने बेटे का नाम क्या रखा है? तो उन्होंने कहा कि जी मोहम्मद अली। ओहो एक नाम रखता जी शिया वाला। तो यही तो हम कहते हैं कि मसला ये है कि आप इकरारी नहीं है। हम कब कहते हैं आप इनकारी? वैसे आप इनकारी भी हैं, लेकिन इकरारी कोई हो जाए तो उससे फिर फौरन नफरत करते हैं। आप मस्जिदों के नाम देखें जरा, कि ऐसे नाम डिवाइस किए हुए हैं कि उससे बू आ जाए कि फिरका कौन सा, उधर इनको बुएं नहीं आती हैं। क्या बरेलवी अपनी मस्जिद का नाम तौहीद नहीं रख सकते? तो किस बरेलवी की मस्जिद का नाम मस्जिद तौहीद है? तो आप बरेलवी से पूछिए यार आप तौहीद को नहीं मानते, कहेंगे मानते हैं, तो नाम क्यों नहीं मस्जिद का रखते? वो कहते हैं वाबियों वाला नाम है, बू आती है। ए बू तो जवाब में दे रहा है। अच्छा अगर मस्जिद का नाम हो बहारे मदीना तो किस फिरके की होगी? तो अहले हदीस बहारे मदीना को नहीं मानते। बुखारी मुस्लिम में हदीस है, अल्लाह इब्राहिम ने मक्के को हरम बनाया था अलैहिस्सलाम, मैं मदीने को हरम बनाता हूं, अल्लाह हमारे दिल में मदीने की मोहब्बत मक्के की तरह कर, बल्कि इससे भी बढ़ के कर। अल्लाह मक्के मदीने के मुद में, इसके साह में जो मेयरिंग इंस्ट्रूमेंट्स है, इसमें बरकत नाजिल फरमा। तो मदीना हरम नहीं है क्या? तो अहले हदीस क्यों नहीं बारे मदीना? और अगर मस्जिद का नाम हो जामिया मस्जिद मुगीरा इब्न शोबा, देवबंद क्यों? क्यों? इसलिए कि वो स्पेसिफाई करते हैं सहाबा कराम के नामों को, और उसमें भी उन्होंने चुन के नाम रखे हुए हैं। मेरे ऑफिस की कुलीग एक दफा मेरे पास आए, मुगीरा इब्न शोबा को कौन जानता है? आम मुसलमान मौलवी टाइप लोग। आम मुसलमानों को तो अबू बकर उमर उस्मान अली का ही पता है, या अशरा मुबशरा का, या हमारी वजह से मेरे शाम का भी थोड़ा बहुत पता चल गया, वरना आम बंदों को तो चीते चीते सहाबा के नाम आते हैं। तो मेरे ऑफिस के कुलीग मुझे आगे कहते हैं कि यार वो हमारे मोहल्ले में एक मस्जिद है,
تو اس میں نا 4 نام تو مجھے سمجھ آتا ہے لکھے ہوئے ہیں، تو انہوں نے 3 نام اور بھی ساتھ لکھے ہوئے ہیں. میں نے کہا یہ 4 کے ساتھ تو 6 نام اور آ سکتے ہیں کہ اشرا مبشرہ کی پوری گنتی ہو، جو ابو داؤد میں حدیث ہے، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، سعد ابن ابی وقاص فی الجنہ، ابو عبیدہ ابن جرح فی الجنہ، اور سعید ابن زید فی الجنہ. 10 صحابہ. یہ کون سے 3 ہیں؟ تو کہتا ہے بڑے عجیب سے نام ہے. میں نے ان میں سے کہتا ہے مجھے ایک نام تو مجھے پتا ہے. میں نے کیا کہتے ہیں معاویہ ابن ابی سفیان. میں کیا اچھا منو پتہ لگ گیا باقی 2 کون ہوں گے. عمر ابن عاص، مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہم اجمعین. جان بوجھ کے ایسے نام جس سے وہ کسی کو میسج دینا چاہ رہے ہو. تو حسین نام کے اوپر مسجدیں آپ کو بریلویوں کی تو اکا دکا مل جائیں گی، دیوبند میں بھی اکا دکا ملیں گی، اہل حدیث میں تو اب ایک پنڈی میں حسین بریلی مسجد انہوں نے بنائی ہے. ورنہ یہ نہیں رکھیں گے، اس طرح کے نام نہیں رکھیں گے جس سے وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بو آتی ہے. تو ان کی بو والی بیماری پرانی ہے، ان کو اپنے بابوں سے بو نہیں آتی ہے. امام ابن تیمیہ امام ہے، امام حسین اگر امام ہے تو کہتے ہیں شیعت کی بو آتی ہے. تو امام پھر آپ لوگوں کو انٹروڈیوس کروائیں کہ ہم امام کن معنوں میں امام مان رہے ہوتے ہیں. آپ اس لفظ سے چیڑنا کھائیں. ناک پہ اگر مکھی بیٹھ جاتی ہے تو ناک نہ کاٹیں، مکھی کو اڑائیں. کل کو کوئی شخص کہے کہ مجھے بو آتی ہے اس حدیث سے کہ لوگ قبر پرستی کریں گے، صحیح مسلم کی، کہ قبروں پہ جاؤ تاکہ آخرت کی یاد آئے. قبروں پہ نبی اسلام نے جانے کا حکم کیوں دیا؟ نہ جانے کا حکم ہوتا اور نہ لوگ قبر پرستی کرتے. آپ کو تو حکم دینا چاہیے تھا قبروں پہ کبھی نہ جاؤ، مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود، دفنانے کے بعد کبھی دیکھو بھی نہ کسی کی شکل، گاڑی بیٹھ کے دعا کرو. کاش حضور یہ کہہ دیتے لوگ قبروں پہ جانا، قبروں سے مانگنا چھوڑ دیتے. سر پھر بھی لوگوں نے نہیں چھوڑنا تھا، اس لیے کہ جنہوں نے غلط کام کرنا ہے وہ کرنا ہے. صحیح مسلم میں حدیث ان لوگوں کو نہیں پتا کہ قبروں پہ مارتے مت بناؤ. تو جو بنا رہے ہیں وہ رک گئے ہیں کیا بنانے سے؟ اور جو مارنے والے ہیں کیا وہ بنا رہے ہیں؟ نہیں. تو یہ بو وغیرہ اپنے پاس ہی رکھیں.